हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोपल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 17 और पाठ का नाम है बल्ब। ये बल्ब का कविता जो है बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और जो भी प्रश्न का उत्तर था उसमें हम कुछ जान चुके हैं। आप लोग उसे जरूर देखना। आज जो बाकी के प्रश्न का उत्तर बचा हुआ है इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलो फटाफट अपना कॉपी और बुक लेकर के बैठ जाओ और हमारे साथ अपना होमवर्क पूरा करो। डेली के डेली मैं बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से आप लोग को प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। आप लोग लिखना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। ये वाला जो प्रश्न का उत्तर है ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैं बता दी हूँ, आप लोग उसे जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रोशनी के लिए सबसे पहले मानव ने आग खोजा। आप बताइए कि इसके बाद रोशनी के लिए किन किन चीजों की खोज हुई। सबसे पहले मानव के द्वारा आग खोजा गया। जब आग खोजा गया तो उसके बाद हम लोग क्या क्या रोशनी के लिए यूज किए, यही हमको उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हो, अपने दादाजी से, कि जब बल्ब नहीं था, जब हमारे घर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो दादाजी आप किस चीज़ का उपयोग करते थे, कौन सी रोशनी के लिए कौन सी चीज़ का प्रयोग करते थे। तो उसी के बारे में हम ये समझेंगे आज। सबसे पहले आग, उसके बाद हम लोग क्या प्रयोग किए, क्या उपयोग किए रोशनी के लिए। उसके बाद सबसे पहले आग हो गया, उसके बाद मशाल। आदि मानव के द्वारा लकड़ी के टुकड़ों पर आग जला करके मशाल से अपना काम चलाते थे। मान लो कि ये पेन जो है ये लकड़ी हो गया और लकड़ी के ऊपर इसमें कपड़े लपेट देते थे और इसे आग जला करके, मिट्टी का तेल जला करके और अपने स्थान पर जो जहाँ पर रहते थे वह रोशनी का काम करते थे मशाल के द्वारा। आप लोग कभी टीवी वगैरह में देखे होंगे कि मशाल कैसे जला करके जंगलों में घुमा करते हैं, उसी को हम मशाल बोलते हैं। उसके बाद मिट्टी के दिए बनाते हैं। आज भी हम मिट्टी के दिए दिवाली में जलाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग मिट्टी के दिए, आज भी मिट्टी के दिए दीपावली में हम लोग यूज करते हैं, दिवाली मनाते हैं। तेल में बाती डाल करके दिए को जलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मोमबत्ती को भी हम लोग जला करके रोशनी के काम, मतलब कि रोशनी करते थे मोमबत्ती के द्वारा, लंटेन, लैंप। ठीक है, तेल या मोम के द्वारा हम लंटेन और मोमबत्ती को जलाते थे। फिर उसके बाद थॉमस एडिसन के द्वारा जो बिजली का बल्ब बना करके लाए थे, उसका सारे संसार में प्रयोग होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा? बिजली का बल्ब जो थॉमस एडिसन ने बनाया था। वह अमेरिका के रहने वाला है, थॉमस एडिसन। बातचीत के लिए हम लोग प्रश्न का उत्तर और जानेंगे। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1 है, बहुत पहले लोग सांझ ढलने पर ही क्यों सोने चले जाते थे? बहुत पहले लोग सांझ ढलने पर ही क्यों चले जाते थे? तो मैं यहाँ पर उत्तर लिख दी हूँ बच्चों, फटाफट अपने कॉपी में लिखना शुरू कर दो। ठीक है,
दिन ढलते ही अंधेरा हो जाता था। इसके वजह से लोग सोने चले जाते थे, जिससे बाहर कोई काम संभव नहीं होता था। सांझ होते ही सारी दुनिया अंधेरा में खो जाती थी, तो कोई काम नहीं होता था, तो इसीलिए सारे लोग सांझ ढलते ही लोग सोने चले जाते थे। प्रश्न नंबर 2 है, अंधेरा अंधकार दूर भगाने के लिए आदमी ने किन किन चीजों को खोजा? अंधकार दूर भगाने के लिए तो मैं ऊपर तो पहले बताती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन सा दिया बना मिट्टी का। तो उसी तरह से हम प्रश्न का उत्तर में भी ये डालेंगे, अंधकार दूर भगाने के लिए आदमी ने किन किन चीजों को खोजा। तो मैं उत्तर में लिख दी हूँ बच्चों, यहाँ से हमें लिख लेना है, जैसे कि अंधकार दूर भगाने के लिए आदमी ने, यहाँ तक हमें कॉपी में लिखना है। अंधकार दूर भगाने के लिए आदमी ने आग की खोज की, इसके बाद मशाल, दिया, मोमबत्ती, लंटेन और बाद में बिजली के बल्ब, ये सब खोज हुआ हमको अंधकार दूर भगाने के लिए। हमारे मतलब कि दुनिया का अंधकार दूर भगाने के लिए ये आग की खोज हुई सबसे पहले, उसके बाद मशाल, दिया, मोमबत्ती, लंटेन आदि ये, और लास्ट में क्या हुआ, थॉमस एडिसन द्वारा बिजली का बल्ब बनाया हुआ। ये हम लोग अभी इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, आप लोग सांझ होते ही सोने नहीं चले जाते, क्यों? अब प्रश्न नंबर 3 है, अब लोग सांझ होते ही सोने नहीं चले जाते हैं, क्यों? अब उत्तर में मैं लिख दी हूँ बच्चों, अब बिजली और रोशनी, बल्ब, ट्यूबलाइट उपलब्ध है, सारी सुविधा उपलब्ध है, तो क्यों सोने जाएं? रात में भी कामें होती हैं, रात में भी हम लोग घरों में भी काम करते हैं, स्कूल का भी काम होता है, और जो दफ्तर या कहीं ऑफिस का काम होता है तो रात में काम होना शुरू हो जाता है। अब बिजली और रोशनी, बल्ब, ट्यूबलाइट उपलब्ध है, मनोरंजन के लिए टीवी, मोबाइल, देर रात तक काम के कारण जीवन शैली बदल गई है, इसके वजह से हम लोग सोने नहीं जाते हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, अब हमें रात में भी काम करना अच्छा लगता है। अपने बारे में यहाँ पर अब लिखना है, आप कब सोते और उठते हो? आप खुद से अपने कॉपी में लिखना कि तुम कितने बजे सो जाते हो और कितने बजे उठते हो, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर वैसे लिख दी हूँ उत्तर में, अब देर रात तक मैं 10 बजे से लेके 11 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 6 से 7 बजे उठते हैं। पहले के लोग 4 बजे या 5 बजे उठ जाते थे और सांझ होते ही सो जाते थे, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे दिन काम करना होता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने बारे में, आप घर में रोशनी के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं? आप घर में रोशनी के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं? तो एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और बिजली न होने पर मोमबत्ती या टॉर्च। जब लाइट कट जाती है, गांव में तो बच्चों लाइट कट जाती है, तो शहर में भी कट जाती है। गांव में जब लाइट कट जाती है तो हम लोग मिट्टी का दिया जलाते हैं, नहीं तो दिवाली में जो मोमबत्ती आती है उसको भी जलाते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखना कि जब लाइट कट जाती है, आप
आपके पेपर में आ जाएगा, स्कूल में बैठे हो और उसमें आ जाएगा कि आपके घर में रोशनी के लिए कौन कौन सी चीज प्रयोग करते हो, तो आप खुद से लिख दोगे ट्यूबलाइट, बल्ब। और जब रोशनी चली जाती है, लाइट कट जाती है, तो कौन सा चीज का प्रयोग करते हो, तो मोमबत्ती, दिया और लाइट। ठीक है, इमरजेंसी लाइट। आप घर में रोशनी के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और बिजली न होने पर मोमबत्ती, टॉर्च या इमरजेंसी लाइट, यही प्रयोग करते हैं। आपको प्रश्न नंबर 3 है, आपको किसकी रोशनी सबसे अच्छी लगती है और क्यों? सबसे अच्छी रोशनी किसकी लगती है और क्यों लगती है? तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ बच्चों उत्तर में, मुझे सुबह के सूरज की रोशनी सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि वह कोमल, सुनहरी और ताजगी भरी हवा और रोशनी भी होती है और विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भी है। क्या है? हमें सूर्य की जो रोशनी है उससे अच्छी रोशनी किसी चीज का भी नहीं है। ठीक है, वह विटामिन डी से भरपूर प्राकृतिक स्रोत है। रोशनी की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें रोशनी की जरूरत क्यों पड़ती है? देखने के लिए। उत्तर में मैं लिखी हूँ, हमें रोशनी की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें रोशनी की जरूरत देखने के लिए, ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए, कामकाज के लिए, पढ़ाई के लिए और घरों में, ऑफिस में काम के लिए। इसीलिए हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है। यदि रोशनी, प्रश्न नंबर 2 है, यदि रोशनी नहीं हो तो क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 क्या है? यदि रोशनी नहीं हो तो क्या होगा? अंधेरा। उत्तर में लिखना है, अंधेरा और दैनिक जीवन ठप हो जाएगी, रात का सन्नाटा छा जाएगा, पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। यही होगा ना? और हमारे जो घरों में या ऑफिस में जो भी काम होते हैं रात में, वह ठप हो जाएगी, जीवन शैली बदल जाएगी। कविता में से उस पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें ये भाव आए। यहाँ पर लिखना है, जो भी कविता में वह भाव आए उसे हमें लिखना है चुन करके। का है, बहुत पहले लोग शाम होते ही सोने चले जाते थे। तो यहाँ पर मैं उत्तर में लिख दी हूँ, कविता लिखना है, एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी, अंधियारों में खो जाती थी। यही हमें 4 लाइन की पंक्तियां लिखनी है। खा का है, एडिसन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जहाँ पर, जैसे कि मैं कविता में बताती हूँ बच्चों, एडिसन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर मैं उत्तर में लिख दी हूँ, धन्य धन्य प्यारे एडिसन, धन्यवाद 100 बार, करता रहे बल्ब बिजली का, जगमग यह संसार। यही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताती हूँ, धन्य एडिसन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे, ये देखिए, धन्य धन्य प्यारे एडिसन, धन्यवाद 100 बार, करता रहे बल्ब बिजली का, जगमग यह संसार। धन्यवाद देते हैं थॉमस एडिसन के। आप लोग को पता हो गया है कि बल्ब का इस आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग के बुक में ही है, थॉमस एडिसन। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, असम क के शब्दों के लिए असम ख
में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द ढूंढकर मिलान करना है। हमें मिलाना है। दुनिया, दुनिया का संसार होगा। आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखना, बुक में जरूर लिखना और इसे मिलाना है। ठीक है बच्चों। दुनिया, दुनिया का हो जाएगा संसार। अंधियारा, अंधियारा का हो जाएगा शाम। अंधेरा हो जाएगा, अंधियारा का अंधेरा हो जाएगा। राहत, राहत का क्या होगा? राहत का होगा आराम। राहत, आराम। दीपक, दीपक क्या क्या होगा? दिया। दीपक का दिया मैं यहाँ पर मिला देती हूँ। दीपक का दिया। रोशनी का प्रकाश हो जाएगा। ये देखो, ये प्रकाश हो गया। सांझ, सांझ का हो जाएगा शाम। ये शाम हो गया। ढूंढना, खोजना। ढूंढना का हो जाएगा खोजना। राहत, राहत का हो जाएगा आराम। ठीक है, आराम हो गया। अंधियारा के अंधेरा हो जाएगा और दुनिया का संसार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से हमें मिलान कर लेना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, अमेरिका में रहने वाले एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। अमेरिका में रहने वाले एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा का उदाहरण है, जो क्रमशः देश, व्यक्ति एवं वस्तु के नाम है। अपनी पसंद से ऐसे और 5 नाम सारणी में लिखिए। वे सब भी संज्ञा का उदाहरण है। जैसे ये अमेरिका हो गया तो ये भी संज्ञा है। एडिसन, बल्ब हो गया, ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया संज्ञा। वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम और देश का नाम। वस्तु हो गया बल्ब, व्यक्ति का नाम हो गया एडिसन और